दूध दही खाए नंदरानी और गोबर उठाए बहुरानी। सुबह सुबह कड़ाके की ठंड, हर तरफ कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा था। सुबह के 5:30 बज चुके थे। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। घर के सदस्य अपनी अपनी रजाइयों में घुसे हुए थे। पर यह क्या, घर की बहू बिमला घर के पीछे की तरफ बने हुए बाड़े की सफाई कर रही थी। इतनी तेज ठंड के अंदर कांपते हुए हाथों से गाय का गोबर उठाती जा रही थी, साथ ही साथ मन ही मन कूदती जा रही थी। हे भगवान, जल्दी जल्दी काम निपटा लूं, नहीं तो अम्मा जी मेरा जीना दुश्वार कर देगी। ऊपर से तबीयत भी ठीक नहीं है, मन ही मन सोचती जा रही थी। कितनी ही कोशिश कर रही थी पर हाथ पैर तेज चल नहीं रहे थे। 5:30 बज चुके थे। अगर 6:30 बजे तक ये काम निपटाकर नहा धोकर चौके में नहीं घुसी तो अम्मा जी को गुस्सा आ जाएगा। 7:30 बजे तक राघव का टिफिन भी तैयार करना होता है। शादी को अभी 7 महीने ही हुए हैं। शादी से पहले कितना कुछ कहा था इन लोगों ने। बेटा शहर में नौकरी करता है, हमारे यहाँ तो नौकर हैं काम करने के लिए। गाय तक पाल रखी है, खूब दूध दही होता है। हम तो ताजी चीजें ही खाते हैं। आराम से रहो, खाओ पियो मस्त रहो। सोचा था कि शादी के बाद पति के साथ शहर में रहने को मिलेगा, पर हाय रे मेरी किस्मत। कितनी कोशिश की थी कि कमरा लेकर वहीं शहर में रह लेते, लेकिन अम्मा जी के आगे किसी की ना चली। कहीं बहू बेटा शहर के हो गए तो लौट कर ही नहीं आएंगे। आखिर बेटे को ही रोज रोज आना जाना करना पड़ता है। राघव ने अपनी बड़ी बहन को भी कहा था कि अम्मा को समझाए। औरत के आते ही अपनी अम्मा को अपने से अलग करना चाहता है। शर्म नहीं आती तुझे? इकलौता बेटा है, आखिर अम्मा भी चाहती है कि बेटा बहू उसकी सेवा करें। पर आजकल के लोगों को तो अकेले आसमान में उड़ने का शौक है, राघव की बड़ी बहन ने कहा। इसके आगे राघव कुछ कह नहीं पाया और बिमला मन महसूस कर रह गई। इसमें भी अम्मा जी और उनकी बेटी मीना दोनों का ही फायदा है। यहाँ अम्मा जी को कोई काम नहीं करना पड़ता, बस बैठे बैठे ऑर्डर देती रहती है। वहाँ मीना के घर पर रोज फ्री का दूध दही पहुँच जाता है, तो उसे क्या परेशानी। अम्मा जी ने जितना शादी के पहले कहा था, उन सबके ढोल के पोल तो अब पता चल रहे थे। जैसे तैसे काम निपटाकर नहा धोकर बिमला रसोई घर में चाय बना ही रही थी कि अम्मा जी की आवाज़ आई। अरे ओ महारानी, सो गई क्या? आज चाय मिलेगी कि नहीं? बस अम्मा जी ला रहे हैं, कहकर बिमला ने चाय 2 कप में डाली और अम्मा जी को देने चली गई। अम्मा जी आपकी चाय। हमें तो लगा था आज हमें चाय नसीब नहीं होगी। कितनी देर लगा दी। जाकर राघव को भी चाय दे दे, और खबरदार उसके पास बात करने बैठी तो समय व्यर्थ हो जाएगा। पति के पास कब बैठना है कब नहीं, यह सब भी अब अम्मा ही डिसाइड करेगी। मन ही मन कूदती हुई बिमला राघव को चाय देने चली गई और फटाफट काम करने लगी। इतने में फिर अम्मा जी की आवाज़ आई। बहू, बर्तनों को धोकर ही उसमें दूध डालना। बर्तन बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए। हाँ, हम तो गंदगी में ही रहते हैं, बिमला मन ही मन बड़बड़ाती हुई बोली। अम्मा जी, बर्तन तो रात को ही धो दिए थे। रात को बर्तन धोकर रखी थी तो क्या हुआ? बर्तन फिर से धो ले, काम करते ही जोर आता है। और सुन, सारा दूध डाल देना, और वो दही जमा रखा है वो भी अलग केतली में डाल दे। दूसरी गाय बीमार होने के चक्कर में रोज एक ही गाय से दूध मिल रहा है। मीना के घर भी दूध भेजना है। यह सुनकर के बिमला के हाथ जहाँ काम कर रहे थे वहीं रुक गए। मन ही मन सोचने लगी, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, डॉक्टर तक ने मुझे दूध लेने को कहा है। इतना काम करने के बावजूद भी मुझे कुछ भी खाने पीने को नहीं मिलता है।
राघव और अम्मा जी तो अभी नाश्ते के साथ एक एक गिलास दूध का गटक लेंगे, पर मेरा क्या, मुझे तो चाय भी नहीं पीने देती। कहती है कि चाय पीकर रसोई में काम करेगी तो रसोई जूठी हो जाएगी। आखिर हिम्मत करके अम्मा के पास गई और देखा अम्मा जी मोबाइल पर बात कर रही थी। बिमला को दरवाजे पर खड़ा देखकर बोली, अरे तो अभी तक यहीं खड़ी है, जल्दी से दूध केतली में डाल, वहाँ मीना दूध का इंतजार कर रही है, देख उसका फोन भी आ गया। आखिर हिम्मत कर बिमला बोली, पर अम्मा जी सारा दूध भेज देंगे तो घर के लिए दूध नहीं बच पाएगा। अब क्या करना है दूध का, नाश्ते में सब दूध ले ही लेंगे और कोई मेहमान आए तो पड़ोस की दुकान से मोल ले लेंगे। पर अम्मा जी मुझे बहुत कमजोरी हो रही है और आपको पता ही है कि डॉक्टर ने कहा था कि सुबह शाम एक गिलास दूध ले लिया करो। कुछ नहीं होता, शरीर को जैसा बनाओ वैसा बन जाता है, इसलिए काम चोरी छोड़ जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाओ ताकि शरीर मजबूत बने। और वैसे भी मेरी लड़की के दूध पर नज़र मत डाल, भला कभी सुना है कि बहुओं को भी दोनों टाइम दूध पीने को मिलता है। अम्मा ने अपना मोबाइल स्पीकर चालू कर दिया। ले सुन मीना, आजकल की बहू के नखरे। अरे अम्मा, अपनी बहू से तो पूछ कि उसके मायके दूध दही की नदियाँ बहती थी क्या। अरे ससुराल में ऐशो आराम मिल रहा है तो सिर पर चढ़कर नाच रही है, जरा संभाल के रखना, महारानी की तरह जिंदगी जीने की आदत हो गई है उसे। कहकर मीना जोर जोर से हंसने लगी। बिमला को अभी भी वहाँ खड़ा देखकर अम्मा जी बोली, अभी भी कुछ सुनना है क्या, जा जाकर अपना काम कर। उस समय तो बिमला ने कुछ नहीं कहा। पूरे दिन का काम यूं ही चलता रहा। शाम को अम्मा अपनी आस पड़ोस की महिला मंडली के साथ बैठी पंचायती कर रही थी कि उस समय मीना का फोन आया। यह क्या अम्मा, तुमने गायें मेरे घर क्यों भेज दी। कौन सी गायें, कैसी बात कर रही है तू। अरे वही गायें जो शाम दिन काका मेरे घर के सामने बांधकर चले गए। अरे मैं तो घर पर भी नहीं थी, पीछे से मेरी सास मना करती रही, लेकिन शाम दिन काका बोले अब मैं गाय लेकर कहाँ जाऊँगा, मुझे तो आज शहर अपनी बिटिया के घर ही रुकना है, इसलिए वो मेरे घर के बाहर बांधकर चले गए। राघव को भेजकर अभी के अभी गायें वापस लेकर जाओ, यहाँ आस पड़ोस में अच्छा खासा तमाशा हो गया है, ऊपर से मेरे ससुराल वाले भी नाराज हैं। मीना ने बोलकर फोन बंद कर दिया। इधर अम्मा उठकर बाड़े की तरफ भागी। देखा तो गाय थी ही नहीं। बिमला को आवाज देती देती अम्मा जी घर में आई। अरे ओ बहू रानी, बाड़े में से गाय कहाँ गई। मीना जीजी के घर, बिमला ने कहा। तेरी हिम्मत कैसे हुई गाय को यहाँ से वहाँ भेजने की। उधर मीना को कितनी बातें सुननी पड़ रही हैं, अंदाजा भी है तुझे। जितनी बातें आप दोनों मिलकर मुझे सुनाती हैं उससे तो कम ही सुननी पड़ रही होंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई गाय को शहर भेजने की। अभी तो मैं बैठी हूँ, तू कौन होती है फैसला लेने वाली। वो क्या है ना अम्मा जी, दूध दही खाए नंदरानी और गोबर उठाए बहुरानी, ये बात कुछ जच नहीं रही थी। इसलिए जब शाम दिन काका आए और बोले बिटिया शहर जा रहा हूँ टेम्पू लेकर, कोई सामान मीना के यहाँ भिजवाना हो तो बता दे, तो मैंने सोचा गाय को वहीं भेज दूँ, जिससे जीजी को इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा और मुझे इतनी ठंड में गोबर भी उठाना नहीं पड़ेगा, और वैसे भी अब हमसे ना होगा ये सब। बड़बड़ाती हुई अम्मा ने राघव को फ़ोन किया। आखिरकार राघव गाय को रात को टेम्पू से शहर से लेकर आया। गाय को बाड़े में बांधने के बाद ही अम्मा ने अपने पुराने नौकर को फ़ोन कर दूसरे दिन से काम पर आने के लिए कहा। इधर मीना की सास ने भी मीना को खूब डांट लगाई, लेकिन इस पूरे वाक्य में एक फ़ायदा तो हुआ कि अब अम्मा जी को ये समझ में आ गया था कि बहू अब चुप नहीं रहने वाली।
इसलिए अब अम्मा जी भी खाने पीने पर रोक टोक नहीं करती और बेवजह की तानाकाशी भी नहीं करती। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मैं मिलूंगी आपसे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।